नहीं, मोदी जी का डंका बज रहा है। नहीं बज रहा है, कहाँ बज रहा है? अमेरिका में बज रहा है तो ये बताइए। अमेरिका में ट्रम्प की सरकार गिराया है, फिनलैंड में वहां की सरकार गिराया है, अभी मेलोनी जी है, पता नहीं उनसे भी बड़े क्लोज रह रहे, क्या पता उनका भी सरकार गिरा दे। तो मतलब आप ये नहीं मानती मोदी जी का डंका बज रहा है? नहीं बज रहा है, बज रहा होता तो मानती ना, बज ही नहीं रहा है। अंबानी अडानी का लोन माफ करने से अगर देश का भला होता है तो हम कहते हैं लोन माफ करो, लेकिन उनका लोन माफ करने से अगर बाकियों का कई लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, कईयों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो ये एक दुखद घटना है। अगर उन दो का भले के लिए मोदी जी सोच रहे हैं तो उनके ही घर में बैठ जाएं। तो देश के घर में क्यों बैठे? देश के एक ऐसी गद्दी पे क्यों बैठे हैं जिसपे सबको भरोसा है, जिसके लिए सब लोग देख रहे हैं कि यही कुछ इंसान कर सकता है। और जब वो दो के लिए चल रखे हैं, उन्होंने कुछ दो खास ही बच्चे ढूंढ रखे हैं अपने, तो वो उनकी गलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए वायरल गर्ल जो है संदीपनी मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मोदी सरकार को आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, मोदी सरकार तो अभी इस वक्त जिस तरह से चल रही है तो वही सरकार चल रही है, मोटा भाई छोटा भाई की सरकार चल रही है, हम दो हमारे दो की सरकार चल रही है इस वक्त। तो हम दो हमारे दो, उसमें तो जो है सबको जो है मौका मिल रहा है। आपको मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है, हमको तो किसी को मिल ही नहीं रहा है। किसको मौका मिल रहा है? उनके दो ही हैं, उन्हीं को ही मौका मिल रहा है। अंबानी अडानी का लोन माफ करने से अगर देश का भला होता है तो हम कहते हैं लोन माफ करो, लेकिन उनका लोन माफ करने से अगर बाकियों का कई लोगों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, कईयों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, तो ये एक दुखद घटना है। अगर उन दो का भले के लिए मोदी जी सोच रहे हैं तो उनके ही घर में बैठ जाएं। तो देश के घर में क्यों बैठे? देश के एक ऐसी गद्दी पे क्यों बैठे हैं जिसपे सबको भरोसा है, जिसके लिए सब लोग देख रहे हैं कि यही कुछ इंसान कर सकता है। और जब वो दो के लिए चल रखे हैं, उन्होंने कुछ दो खास ही बच्चे ढूंढ रखे हैं अपने, तो वो उनकी गलती है। मोदी जी के समर्थक ये कहते हैं, भाजपाई ये कहते हैं, मोदी जी का तो कोई ऐसा परिवार ही नहीं जो अपने निजी परिवार के लिए, मोदी जी का परिवार तो पूरा देश है। मोदी का परिवार, अभी मोदी जी का परिवार, मोदी जी ने अपनी बीवी छोड़ दी, तो ऐसी उम्मीद क्यों रखते हैं हम लोग कि वो बाकियों की औरतों की इज्जत करेंगे जब वो अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते? घर परिवार छोड़ के वो चले गए तो सरकार छोड़ रहे उन्हें, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो ठीक। दूसरी बात, अगर उनका कुछ अपना परिवार ही नहीं है, अपना निजी परिवार नहीं है, तो अंबानी अडानी फिर कौन है? ये तो बहुत अच्छे एक थाली के चट्टे बट्टे दोस्त हैं दोनों, ये तो ऐसा बता दे, या लंगोटी यार है दोनों, या बचपन से एक फ्रेंडशिप चल रही है, बेस्ट फ्रेंड्स ग्रुप चल रहा है इनका, या ये बता दिया जाए। मोदी जी जो है जनता के लिए जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि के जरिए 2000 रुपए दे रहे हैं, और फ्री में गैस कनेक्शन दे रहे हैं। और क्या चाहिए? जनता खुश है। आप खुश हो? न, जनता कह रही खुश तो है। आप भी तो वोट देते हो, आप भी तो जनता में हो, मैं भी जनता में हूँ, 2-3 लोग जो वीडियो भी देख रहे हैं वो भी जनता में है, वो तो बिल्कुल खुश नहीं है। किसान सम्मान योजना में किसान को सम्मान दे रहे हैं। पहले तो ये देख लेंगे किसान को सम्मान मिल भी रहा है। जो किसान बैठे हैं, अगर उनको इतना सम्मान मिल रहा है तो किसान सड़क पे नहीं बैठे होते। पहलवानों को सम्मान नहीं मिल रहा है, शिक्षकों को सम्मान नहीं मिल रहा है, डॉक्टर को डिटेन कर लिया गया है। बच्चा कौन है देश में? मोदी जी के लिए देश के अंबानी अडानी तक ही सीमित है क्या? ये भारत के 140 करोड़ की जनता को 5 किलो राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, फ्री का गैस कनेक्शन दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिए, जो 550 वर्षों तक हिंदुओं की मांग थी कि 550 वर्षों तक कोई नहीं कर पाया, कांग्रेस नहीं कर पाई, अखिलेश की सरकार थी नहीं कर पाई, कोई नहीं कर पाया, मोदी जी कर दिए। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो लीजिए, कोई चाहता, पहली बात तो जो कह रहे हैं ना बाकी सरकार नहीं कर पाए, क्योंकि कोई चाहता ही नहीं था कि वो धर्म का मुद्दा राजनीति में लेके आए, क्योंकि सब धर्म के राम की राजनीति नहीं करते थे ना, वो तो धर्म की राजनीति अब आ गई है, और जब धर्म की राजनीति आ जाएगी तो फिर विकास रुक जाएगा, फिर ये मंदिर मस्जिद बनते रहेंगे। अभी बाकी मुस्लिम धर्म के लोग मस्जिद बनाना शुरू कर दें, मुस्लिम धर्म को वोट मिल जाएगा ऐसे तो, और हम राम मंदिर बना दे, अभी वृंदावन में मंदिर बना दे, कहीं मथुरा में मंदिर बना दे, तो बस फिर तो धर्म की राजनीति करो। तो कहते हैं काशी मथुरा बाकी है, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है? फिर G20 की जरूरत ही क्या है? सब घर में पुजारी बन के बैठ जाओ, हर घर में राम की आरती हो रही है, हर घर में हनुमान की आरती हो रही है, हर घर में रोजा रखा जा रहा है, यही हो जाना चाहिए। फिर पढ़ाई लिखाई की क्या जरूरत है? जब राम जी सब कुछ ठीक कर देंगे तो राम जी के पास ही चलते हैं हम सारे। हम क्या ये इंटरव्यू लेके सोशल मीडिया तो बंद ही कर देना चाहिए? जब राम में ही मगन हो रहा है तो मोदी जी अच्छे से मगन हो जाते हैं।
किसने मना किया है? तो फिर आप ये मत कहना कि मैंने भारत को इतना ऊंचा बना दिया या भारत इतने इंडेक्स पे आ गया या G20 इतना हो गया, फिर आप ये मत हमसे उम्मीद रखना कि हम आपको वोट भी दें। मोदी जी तो कहते, मोदी जी के समर्थक कहते हैं मोदी जी का जो है पूरे देश में जो है डंका बज रहा है, पूरा देश जो है उनका जय जयकार कर रहा है। दूसरे देश के प्रधानमंत्री आते हैं, नरेंद्र मोदी का पैर छूते हैं। दूसरे देश के प्रधानमंत्री, दूसरा देश आज ट्वीट कर रहा है कि केजरीवाल के अरेस्ट पे हम सब नजर बैठाए हुए हैं। तो मोदी जी को देख रहे हैं लोग, कितना देख रहे हैं। देखिए, देखना तो बहुत तरीके से होता है, लेकिन वो होता है कि नजरिया कैसा है लोगों का। ठीक है, अगर मैं ऐसे तो मैं दूसरों का चैनल भी देख रही हूँ, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा ना मेरे को वो पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। अब तो मेरे को बुरा भी लग रहा हो तब भी मैं उसकी अपडेट देखती तो रहूंगी ना। तो ये तो वही बात हो गई। ठीक, मोदी जी 7 साल में, आप तो 10 साल हो गए, 8 बारी रो चुके हैं मोदी जी। हर बारी कुछ इलेक्शन होता है, मोदी हर जी, बारी रो देते हैं। पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। मोदी जी अपने परिवार के सामने रो भी नहीं सकते। आप बताइए, कोई प्रधानमंत्री रोया? अगर परिवार वो ऐसा, परिवार शायद परिवार न मानते हो, मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। परिवार ना मान के देश के लिए अच्छा काम करे तो परिवार मानो ही मत। जहाँ परिवार ना मान के जनता मान के अच्छा काम करो, परिवार में तो ये होता है चलो इसका हिस्सा मार लिया तो कोई बात नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा, ये कुछ नहीं कहेगा, छोटा भाई है इसका काम ना करो तब भी चलेगा। फिर परिवार मत मानिए, परिवार में तो ये होता ही रहता है कि उधर की बात उधर होती रहती है, किसी का हिस्सा मार लिया जाता है। ये छोटी छोटी बातें घर में मेरी भी बड़ी बहन है, मैं भी उसके साथ करती हूँ, चल इसका काम नहीं कर रही आज, नहीं हो गया। अच्छा, आप मानती नहीं मोदी जी का डंका बज रहा है? नहीं बज रहा, कहाँ बज रहा है? अमेरिका में बज रहा है। तो ये बताइए, अमेरिका में ट्रंप की सरकार गिराया है, फिनलैंड में वहां की सरकार गिराया है, अभी मेलोनी जी है, पता नहीं उनसे भी बड़े क्लोज रहे, क्या पता उनका भी सरकार गिरा दे। तो मतलब आप ये नहीं मानती मोदी जी का डंका बज रहा? नहीं बज रहा है, बज रहा होता तो मानती ना, बज ही नहीं रहा है। युवा लग रहा है खुश है कि नहीं मोदी जी से? यो कैसे खुश होगा जब पेपर लीक कर दिए जाएंगे, जब रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी का कहना तो बहुत आसान है कि पकोड़े तल लो, ये कहना बहुत आसान है। ऐसे तो मैं भी कह रही हूँ, चलो 12वीं फेल, हमारे नीचे मेरे घर के नीचे 12th फेल पिज्जा खुल रहा है कि 12वीं फेल पिज्जा, MBA चाय वाला खुल रहा है, MBBS चाय वाला खुल रहा है, रोजगार ही नहीं है। अभी पेपर लीक कर दिए जाते हैं, UPSC तक का पेपर आपने देखा इलेक्शन की वजह से जुलाई में पोस्टपोन्ड हो गया है। तो आप सोचिए कि देश का चल क्या रहा है। इलेक्शन, छोटे छोटे टीचर्स के इलेक्शन भी वो भी पोस्टपोन्ड कर दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत दुखद घटना है देश के लिए। मोदी जी कहते हैं कि जो है यूपी में जब अखिलेश सरकार थी गुंडागर्दी थी, और बाकी राज्यों में जहां पे सरकार होती विपक्षी वहां गुंडागर्दी चरम पे हो जाती। हमारी सरकार जो है जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है, सबको सुरक्षा मुहैया करा रही है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। जो माफिया हैं सब जेल में जा रहे हैं, या तो प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं, या देश से बाहर हैं। प्रदेश छोड़ के जा रहे हैं तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे। और अगर जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं तो मैं बताऊं जीरो टॉलरेंस किसके लिए है? बाकी ऑपोजिशन लीडर्स के लिए जीरो टॉलरेंस है। कोई अगर कोई चैनल वाले या कोई मीडिया वाले अगर कुछ बता रहे हैं, असलियत दिखा रहे हैं, तो उनके लिए जीरो टॉलरेंस है। मोदी जी, आपको लगता है माफिया को ये मोदी जी भगा रहे हैं या गुंडागर्दी? अगर अखिलेश के टाइम पे गुंडागर्दी हो रही थी और कांग्रेस के टाइम पे गुंडागर्दी हो रही थी, तो अभी तो फिर क्या ही हो रहा होगा? फिर तो ये तो रावण राज्य आ गया कि तब गुंडागर्दी होती थी। तो और आपने जिस तरह से बताया कि माफिया वगैरह का ये भगा रहे हैं, बीजेपी का वॉशिंग पाउडर बीजेपी बोला था ना उन्होंने, ममता बनर्जी जी ने, तो वो सही बोल रहे हैं कि अगर घोटाला करके आ रहे हो, जो जिंदल साहब थे कोयला घोटालन पे कितना था, ठीक, बीजेपी में ज्वाइन हो गए, टिकट मिल गए उनको, तो बीजेपी वॉशिंग पाउडर है, इधर से भ्रष्टाचार करके उधर से निकलो, वहां से टिकट मिल जाएगी, वहां से आपके सारे भ्रष्टाचार धुल जाएंगे। ममता बनर्जी जी ने कितनी सही बात बोल दी थी। बीजेपी सरकार ये कहती है हम भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रहे हैं, आपको पसंद नहीं आ रहा है? भ्रष्टाचारी कौन सा भ्रष्टाचारी जेल है? या ओपोजिशन के लीडर जेल भेजने तो सीधा सीधा बोला अकेले ही दौड़ रहे हो और अकेले ही जीतोगे। मोदी जी की ये योजना बन रही है। अगर भ्रष्टाचारी जेल में भेजने हैं ना, तो मैं बता रही हूँ, आप बीजेपी के आधे नेता जेल में होते हैं, और बीजेपी का एक मोटो चल रहा है, ज्वाइन और जेल बीजेपी का खेल। अगर ज्वाइन करोगे या तो ज्वाइन करो या तो जेल में जाओ। बीजेपी का ये नया खेल है, या तो ज्वाइन कर रहा सारे भ्रष्टाचार मुक्त, जेल, या तो जेल में चले जाओ। बीजेपी का यही है। हाँ, मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, इस बार क्या होने वाला संदीपनी? 400 पार जनता बताएगी, वो तो मैं क्या बताऊं। लेकिन हाँ, जनता थोड़ा आक्रोश में है, अंधभक्त तो वोट देंगे ही देंगे, अंधभक्त को तो कोई को रोक नहीं सकता। मोदी को जो जनता जो है मोदी को पसंद कर रही, तभी तो आ रहे हैं मोदी जी। तो 10 साल हो गए। 10 साल